स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिपॉजिटरी सिस्टम का जो रिमेनिंग जो हमारा पार्ट है वो है वीडियो नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पेपरलेस ट्रेडिंग। पेपरलेस ट्रेडिंग देखिए क्या होता है। पेपरलेस ट्रेडिंग रेफर्स टू अ प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स वेयर एक्चुअल शेयर सर्टिफिकेट आर नॉट ट्रेडेड। मतलब शेयर्स में हम ट्रेडिंग करेंगे लेकिन एक्चुअल जो शेयर सर्टिफिकेट है उसके अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे, बट शेयर्स आर ट्रेडेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। शेयर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड करेंगे, ठीक है। After the introduction of depository system by the Depository Act of 1996, the process for the sale, purchase and transfer of shares became significantly easier. देखो, जब डिपॉजिटरी सिस्टम आया 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट के तहत, द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स बिकम सिग्निफिकेंटली ईजियर। जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है वो बहुत ईजी हो गया एंड मोस्ट ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद पेपर सर्टिफिकेट वर मिटिगेटेड। जो भी रिस्क था जो पेपर सर्टिफिकेट का वो ख़त्म हो गया, कम हो गया, ठीक है। In 1996, trading began on NSE for shares held in Demat account form। 1996 में जो ट्रेडिंग है स्टार्ट हुई ऑन NSE पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, फॉर शेयर्स हेल्ड इन डीमेट अकाउंट फॉर्म, जिसमें शेयर्स को हमने डीमेट अकाउंट फॉर्म में अपने पास रखा हुआ था, उसकी ट्रेडिंग शुरू हुई। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पेपरलेस ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। ये क्या था? नया बिगिनिंग थी न्यू पेपरलेस ट्रेडिंग की स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में। इफ़ एन इन्वेस्टर्स बाय ए शेयर्स टुडे, अगर एक इन्वेस्टर ने शेयर्स आज खरीदे हैं, इट गेट्स क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टर्स अकाउंट इन 2 days। मतलब कि वो उस कस्टमर के या इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट में 2 दिन के अंदर अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। टुडेज शेयर्स गेट ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर्स डीमेट अकाउंट। टुडेज जो है शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे उसके डीमेट अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पेपरलेस ट्रेडिंग। बिना पेपर के, बिना शेयर सर्टिफिकेट के ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन डीमेट एंड फिजिकल शेयर। अब देखिए, हम बहुत देर से बात करते हुए आ रहे हैं डिपॉजिटरी सिस्टम वाले चैप्टर में कि डिपॉजिटरी मोड्स में ट्रेडिंग करना, मतलब डिपॉजिटरी मोड के अंदर हमने शेयर्स खरीदना, यानी डीमैट अकाउंट खोल के फिर शेयर्स की ट्रेडिंग करना, या फिर फिजिकल फॉर्म में शेयर की ट्रेडिंग करना। तो ये होता क्या है रियल में, अब हम पढ़ते हैं। देखिए, डीमैट दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स। शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना, डीमैट अकाउंट खुलवा कर। Presently, an investor required to open a trading account with an approved stockbroker to purchase or sell shares। आज के टाइम में एक इन्वेस्टर्स को किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है कि वो एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए विद एन ओपन स्टॉक ब्रोकर से टू परचेज और सेल शेयर्स। शेयर्स को अगर परचेज करना है, सेल करना है, तो आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। Once after purchasing the shares, his broker will receive the shares for him in electronic form and that will remit to the stockbroker central depository account। ये देखो, once after purchasing the share, जब आपने शेयर परचेज कर लिया, वंस आफ्टर द परचेजिंग द शेयर्स, जब एक बार ये शेयर आपने परचेज कर लिए हैं, हिज ब्रोकर विल रिसीव द शेयर, वो आपका ब्रोकर के पास शेयर आएंगे फॉर हिम इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एंड दैट विल रिमिट टू द स्टॉक ब्रोकर सेंट्रल डिपॉजिटरी अकाउंट। वो फिर रिमिट हो जाएंगे स्टॉक ब्रोकर के थ्रू सेंट्रल डिपॉजिटरी अकाउंट में। Investors will receive this ISIN, International Security Identification Number, from broker to identify securities which is held by stockbroker in this account। इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? ISIN नंबर मिलेगा फ्रॉम ब्रोकर। ब्रोकर देगा उनको टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटीज विच इज हेल्ड बाय स्टॉक ब्रोकर। आइडेंटिफाई सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, विच इज़ हेल्ड बाय स्टॉक ब्रोकर, जो किसके पास है? स्टॉक ब्रोकर के पास है। इन दिस अकाउंट फ्रॉम फॉर दैम, उसके अकाउंट के अंदर
The investors are only receiving an account statement from stockbroker mentioning the ISIN number of all stock. The investors are only receiving, वो क्या रिसीव कर रहे हैं? अकाउंट स्टेटमेंट। इन्वेस्टर्स को ओनली अकाउंट की स्टेटमेंट मिलेगी फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर से, मैंशनिंग द ISIN नंबर ऑफ ऑल स्टॉक, जिसमें ISIN नंबर मेंशन होगा। दैट स्टॉक ब्रोकर इज होल्डिंग इन डिपॉजिटरी अकाउंट, जो स्टॉक ब्रोकर होल्ड कर रहे होंगे डिपॉजिटरी अकाउंट में ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर। ठीक है, अब देखिए आगे फिजिकल फॉर्म क्या होता है। नॉर्मल सी बात है, जब सर्टिफिकेट के रूप में हम शेयर्स को लेते हैं वो फिजिकल फॉर्म होता है उसका। इट इज़ जस्ट अ पेपर फॉर्म यानी पेपर के रूप में, सर्टिफिकेट के रूप में आपके पास आपके शेयर्स आ जाएंगे। ईयर्स बैक व्हेन यू वर परचेजिंग शेयर्स, यूर शेयर प्रिंटिंग ऑन अ पेपर एंड सर्टिफिकेट विल मेल टू इन्वेस्टर्स डायरेक्टली। सर्टिफिकेट मेल कर जाता था इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली। दैट वाज इन्वेस्टर्स ओनली प्रूव एज अ शेयर होल्डर इन एनी कंपनी, वो इन्वेस्टर्स के लिए प्रूफ था कि वो शेयर होल्डर है किसी कंपनी के अंदर। ठीक है, आगे देखिए डिपॉजिटरी प्रोसेस क्या होती है। फर्स्ट वन, द कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर टू बी इन एन इलेक्ट्रॉनिक मोड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद डिपॉजिटरी। जो भी कंपनी है जिसकी सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक मोड में होनी है, शेयर्स चेंज होने हैं, वो रजिस्टर्ड होगी डिपॉजिटरी के अंदर। ठीक है, after that investor decide about selection of depository mode with depository participant at time of initial offer of securities or at any time thereafter। फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि डिपॉजिटरी मोड वो सिलेक्ट करेंगे और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ वो क्या करेंगे, अकाउंट खोलेंगे अपना। ठीक है, इनिशियल ऑफरिंग होगी जब सिक्योरिटीज की तब। ठीक है, जब ऑफर इशू के लिए हो रहे होंगे तब। थर्ड, इन्वेस्टर्स अप्रोच डीपी फॉर ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट इन ऑर्डर टू ट्रेड इन सिक्योरिटी। फिर इन्वेस्टर क्या अप्रोच करेंगे डीपी को कि हमारा एक डीमेट अकाउंट खोलिए इन ऑर्डर टू ट्रेड इन सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटीज में ट्रेड करना है। ठीक है, फोर्थ, डीपी विल सबमिट DRF अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट टू द कंपनी। डीपी क्या करेगा, DRF सबमिट कर देगा इसके साथ सर्टिफिकेट टू द कंपनी विद एन इंटीमेशन टू द डिपॉजिटरी। ठीक है, फिफ्थ, ऑन रिसिप्ट ऑफ कंफर्मेशन फ्रॉम डिपॉजिटरी द DP विल क्रेडिट द इन्वेस्टर्स अकाउंट। जब डिपॉजिटरी उसकी कंफर्मेशन दे देगी, हाँ भाई कर लो, ठीक है, डीमेट अकाउंट खोल लो, DRF पे उन्होंने दे दिया उसको, DP विल क्रेडिट द इन्वेस्टर्स अकाउंट। जो DP है वो उसके इन्वेस्टर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा विद नंबर ऑफ शेयर, जितने भी शेयर्स हेल्ड बाय द इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जितने भी शेयर्स उसको अपने पास रखने हैं उसके अकाउंट में वो क्रेडिट कर देगा। ठीक है, इन्वेस्टर के अकाउंट में। सिक्स, फिर इन्वेस्टर्स होल्डिंग सिक्योरिटीज कैन कन्वर्ट्स इज लॉजिंग इनटू फिजिकल मोड थ्रू रीमेटरलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। अगर इन्वेस्टर्स अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में चेंज करवाना चाहता है तो वो रीमेटरलाइजेशन के थ्रू करवा सकता है। द रिक्वेस्ट फॉर इट विल बी फॉरवर्डेड थ्रू DP टू कंपनी विच इन टर्न इशू द सर्टिफिकेट टू एन इन्वेस्टर्स। ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाएगी DP के थ्रू कंपनी को, फिर कंपनी क्या करवा देगी, टर्न इशू द सर्टिफिकेट, फिर सर्टिफिकेट इशू कर देगी इन्वेस्टर को और फिजिकल फॉर्म में उसको वो दे दिए जाएंगे उसके जो भी शेयर्स हैं, जो उसके पास हेल्ड हैं जो शेयर्स। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक अपना यहीं पे था, यहीं तक था, जिसमें हमने डिपॉजिटरी प्रोसेस पढ़ी और डिफरेंस पढ़ा किसमें, डीमेट एंड फिजिकल शेयर्स की फॉर्म में, और हमने पेपरलेस ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।